रतनगढ़ के 19 वर्षीय स्कूल टीचर ने गाजियाबाद में की लव मैरिज, धमकी मिली तो पहुंचे एसपी दफ्तर। चूरू जिले के रतनगढ़ की एक 19 वर्षीय स्कूल टीचर ने लव मैरिज कर ली तो हड़कंप मच गया। इस युवती के रतनगढ़ थाने में गुमशुदगी भी दर्ज करवाई और अब दोनों को जान से मारने की धमकी मिल रही है। घरवाले इस युवती की शादी आटा साटा में करना चाहते थे, लेकिन उसे यह रिश्ता पसंद नहीं था। हालांकि उसने अपनी पसंद के रिश्ते के बारे में घर पर भी नहीं बताया था और बिना बताए ही घर से निकल गई। एसपी दफ्तर में रतनगढ़ के वार्ड संख्या 25 निवासी 19 वर्षीय अनीता सिहाग ने बताया कि उसने बीए तक पढ़ाई की है और अब प्राइवेट स्कूल में टीचिंग करती है। अनीता ने बताया कि उसने झुंझुनू जिले के चिडावा निवासी 25 वर्षीय राहुल कुमार डांगी से लव मैरिज की है। राहुल कुमार ने एमकॉम तक पढ़ाई की है और अभी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है। अनीता ने बताया कि करीब 1 साल पहले जब उसके ताऊ के लड़के भाई की शादी थी तो उसकी मुलाकात इस शादी में राहुल से हुई थी। जान पहचान होने के बाद दोनों मोबाइल पर बातें करने लगे। अनीता ने बताया कि उसने राहुल के बारे में अपने घर पर नहीं बताया था। करीब 3 साल पहले उसके घर वालों ने उसके रिश्ते की बात चलाई थी और उसे भाई के बदले आटा साटा में देना चाहते थे। अनीता ने बताया कि उसे यह रिश्ता पसंद नहीं था। उसने बताया कि उसके पिता विदेश में रहते हैं और जनवरी 2025 में यहां आने के बाद उसकी शादी करते, लेकिन उससे पहले ही 16 दिसंबर को वह सुबह स्कूल जाने का कहकर घर से निकल गई। उसने बताया कि वह रतनगढ़ में ही एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती है। घर से निकलने के बाद वह राहुल के साथ जयपुर गई, जहां से दोनों गाजियाबाद पहुंचे और 17 दिसंबर 2024 को उन्होंने लव मैरिज कर ली। राहुल इस शादी के बारे में अपने घर पर बता दिया है। इधर अनीता के घर वालों ने इसकी रतनगढ़ थाने में गुमशुदगी दर्ज करवाई थी। अनीता ने बताया कि उसके 11 भाई हैं और घर वाले अब धमकी दे रहे हैं, इसलिए सुरक्षा के लिए दोनों एसपी दफ्तर पहुंचे हैं। मेरा नाम है अनीता सिहाग। मैं अपनी मर्जी से मैंने इसके साथ शादी की है। मैं इसी के साथ रहना चाहती हूँ। यहाँ मेरे घर वाले धमकी दे रहे हैं मारने की, इसलिए मैं इस दफ्तर पहुँची हूँ। हमारी शादी मेरे ताऊ के लड़के की शादी थी। ये वहाँ पे आए थे तो हमारी जानकारी हुई, फिर हम फ़ोन पे बात करने लगे। घर वाले मेरी शादी बदले में करना चाहते थे। मुझे वो शादी नहीं करनी थी, मुझे पसंद नहीं था, इसलिए मैंने इसके साथ शादी की। गांव रीबिया में 34 वर्षीय युवक पर हमला कर लूट की वारदात, घायल को जिला अस्पताल लाया गया। चूरू के भालेरी थाना इलाके के गांव रीबिया में 34 वर्षीय युवक पर धारदार हथियार से हमला कर लूट का मामला सामने आया है। घायल 34 वर्षीय युवक को लोगों ने राजकीय भर्ती अस्पताल के आपातकालीन वार्ड पहुंचाया, जहां चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ ने उसका उपचार शुरू किया। सूचना के बाद अस्पताल चौकी पुलिस ने मामले की जानकारी जुटाई। अस्पताल चौकी पुलिस ने शनिवार शाम 5 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि घायल रीबिया गांव के मनोहर लाल ने बताया कि उसने गांव खंडवा के बैंक में केसीसी जमा कराई थी। इसके बाद वह अपने गांव के ही हरिराम एलवा को 37,000 रुपये देने जा रहा था। तभी वहां विनोद बाइक लेकर आया और उस पर धारदार हथियार से हमला कर 37,000 रुपये लूट लिए। सिर पर गंभीर चोट होने की वजह से उसे जिला अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसका उपचार शुरू किया। गांव रामसरा में खेजड़ी छांगते वक्त हुए हादसे का शिकार हुआ किसान गंभीर हालत में जिला अस्पताल लाया गया। चूरू के सदर थाना अंतर्गत गांव रामसरा में शनिवार को खेजड़ी छांगते वक्त एक किसान हादसे का शिकार हो गया। गंभीर हालत में परिजन उसे चूरू के राजकीय भर्तिया जिला अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों व नर्सिंग स्टाफ ने उसका इलाज शुरू किया। अस्पताल में घायल 30 वर्षीय किसान काशीराम की भाभी ने शाम 6 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि वह खेत में ढाणी बनाकर रहते हैं। शनिवार को देवर काशीराम खेजड़ी के पेड़ पर चढ़कर उसे छांग रहा था। तभी खेजड़ी पेड़ की डाली टूट गई और काशीराम अनियंत्रित होकर पीठ के बल जमीन पर गिर गया। जमीन पर गिरने से काशीराम गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे परिजन तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसका इलाज शुरू किया गया। सैनिक बस्ती में अध्यापिकाओं और लिपिक ने पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ को दिया ज्ञापन, मानदेय बढ़ाने की मांग।
चूरू के सैनिक बस्ती स्थित विधानसभा में पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के आवास पर कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय की अध्यापिकाओं और लिपिक ने पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ को ज्ञापन देकर मानदेय बढ़ाने और उनके पद को संविदा कर्मी का दर्जा देने की मांग की है। शनिवार शाम 4 बजे करीब कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की कृष्णा पचार ने बताया कि समग्र शिक्षा अभियान में संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में 2008-2009 में प्लेसमेंट एजेंसी में भर्ती की गई। 2018 में सीधे संविदा पर नियुक्त किया गया, लेकिन अभी तक संविदा कार्मिक का दर्जा नहीं दिया गया और न ही मानदेय में 10% की वृद्धि की गई है। जबकि अध्यापिकाएं 24 घंटे की आवासीय सेवाएं देती है, उनका मानदेय मात्र 10,000 है। लिपिक का मानदेय 6,500 है, जो न्यूनतम से भी कम है। ज्ञापन में न्यूनतम वेतन गारंटी अधिनियम के तहत नियमित कर हर साल वेतन में 10% की बढ़ोतरी की मांग की गई। ग्रीष्मकालीन अवकाश के दिनों का अध्यापिकाओं को वेतन का भुगतान किया जाए, यह भी मांग की गई। ये चाहते हैं कि हमें संविदा कार्मिकों का दर्जा दिया जाए। अन्य राज्यों में 2014 से जो मानदेय बढ़ा हुआ है वो हमें अप्रैल 2024 से मिल जाए तो हम खुश हैं। ग्रीष्मकालीन अवकाश है, उसमें भी हमें कोई मानदेय नहीं मिलता है, हमारी छुट्टी कर दी जाती है। हमारी आय है वो एक मजदूर से भी कम है। हम हर साल 10% मानदेय भी बढ़ा और हमारे साथ जो कार्मिक लगे थे उनका हर साल 10% बढ़ता है। तो हम भी चाहते हैं कि हमारा भी 10% बढ़ा हुआ मिले। हमें सरकार से आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि हमारी मांगें सुनेंगे और हमें न्याय मिलेगा। धन्यवाद। मैं कृष्णा, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय। कलेक्ट्रेट बस स्टैंड पर हुई लाखों की लूट मामले में 2000 का इनामी आरोपी गिरफ्तार, कोर्ट में पेश कर लिया 2 दिन के रिमांड पर। चूरू के कलेक्ट्रेट बस स्टैंड पर 9 जुलाई 2024 को हुई लूट के मामले में कोतवाली थाना पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी को कोर्ट में पेश कर 2 दिन के रिमांड पर लिया गया। कोतवाली थाने के सीआई मुकुट बिहारी ने शनिवार शाम 6 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि अपने साथियों के साथ आरोपी ने कलेक्ट्रेट बस स्टैंड पर राणासर के एक युवक के साथ मारपीट कर 12,40,000 रुपये से भरा बैग लूटने की वारदात को अंजाम दिया था। इस मामले में 2 नामजद आरोपियों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। सीआई मुकुट बिहारी ने बताया कि मामले को लेकर डीएसपी सुनील कुमार झाझड़िया के सुपरविजन में कोतवाली के एएसआई जयवीर सिंह व कांस्टेबल नवीन के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। टीम ने झुंझुनू जिले के पहाड़सर निवासी आरोपी प्रदीप हुड्डा का जयपुर, अलवर, दिल्ली होते हुए लगातार बेंगलुरु तक पीछा कर संभावित स्थानों पर दबिश दी। इसके बाद बेंगलुरु से दिल्ली, भवानी, हिसार, राजगढ़ तक करीब 7,000 किलोमीटर पीछा कर आरोपी प्रदीप को राजगढ़ से गिरफ्तार किया गया। कार्यवाही में कांस्टेबल नवीन कुमार का विशेष योगदान रहा। खाजूवाला की बीए पास युवती ने 7वीं तक पढ़े युवक से की लव मैरिज, धमकी मिली तो पहुंचे एसपी दफ्तर। बीकानेर जिले के खाजूवाला की एक बीए पास युवती ने 7वीं तक पढ़े युवक से लव मैरिज कर ली, लेकिन अब इनके अपने ही दोनों की जान के दुश्मन बन गए हैं। 5 साल पहले दोनों के रिश्ते की बात भी चली थी, लेकिन युवती के घर वालों का अब मन बदल गया और वह दोनों की शादी के लिए टाल मटोल करते रहे। रिश्ते की बात चलने के बाद से ही 22 वर्षीय युवती इस युवक को ही अपना सब कुछ मान चुकी थी। लिहाजा परिवार के लोगों की मंशा को भांपते हुए एक रात उसने घर छोड़ दिया और जयपुर में लव मैरिज कर ली। लेकिन अब युवती के परिजन दोनों को गोली से उड़ा देने की धमकी दे रहे हैं। सुरक्षा की मांग को लेकर दोनों एसपी दफ्तर पहुंचे। एसपी दफ्तर में खाजूवाला की 22 वर्षीय पार्वती ने बताया कि उसने बीए तक पढ़ाई की है। करीब 5 साल पहले उसके घर वालों ने चूरू जिले की सुजानगढ़ तहसील के गांव बागसर आथुणा के 23 वर्षीय लाभूराम से रिश्ते की बात चलाई थी। लाभूराम ने 7वीं तक पढ़ाई की है और अभी खेती का काम करता है। पार्वती ने बताया कि 6 महीने पहले लाभूराम के साथ उसकी सगाई भी हो गई थी, लेकिन अब उसके घर वाले इस शादी से टाल मटोल करने लगे थे, उसकी शादी नहीं कर रहे थे। पार्वती ने जब घर वालों से पूछा तो उन्होंने कहा कि खेती की वजह से देरी हो रही है। पार्वती ने बताया कि वह समझ गई थी कि घर वाले जानबूझकर टाल मटोल कर रहे हैं, इसलिए 9 दिसंबर 2024 की रात को जब परिवार के सभी लोग सो रहे थे तो वह चुपचाप घर से निकल गई और लाभूराम के साथ जयपुर चली गई, जहां 10 दिसंबर को दोनों ने लव मैरिज कर ली। इसके बाद दोनों मुंबई चले गए, जहां लाभूराम की बहन के घर पर रुके। इस शादी का पता लगने के बाद पार्वती के घर वालों ने दोनों को देखते ही गोली से उड़ा देने की धमकी दी है। बहरहाल पार्वती और लाभूराम ने एसपी दफ्तर पहुंचकर सुरक्षा की मांग की है। मेरा नाम पार्वती, मैं खाजूवाला की रहने वाली हूँ
और मैं बख्श रातूना और लाबूराम जी के साथ शादी कर ली है। मेरे परिवार वालों मेरे भाभी के परिवार वालों से धमकी आ रही है कि हम अकेले में तय गोली से उड़ा देंगे, इसलिए हम यहाँ सुरक्षा के लिए आए। सर जानकारी तो हम रिलेशन में ना सर, इसलिए ये रिश्तेदारी है। सगाई हुई थी क्या? हाँ सर सगाई हुई थी। सर देरी कर रहे थे, मैंने बोला भी था घर वालों को, तो मान नहीं रहे थे, पता नहीं कब करेंगे इसलिए।